नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्टडी विद भारत में। मैं भारत साहू। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, ये क्या होता है और इसे हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसको हम शॉर्ट में लघुत्तम समापवर्तक में हम इसको शॉर्ट में करते हैं लस। ज़्यादातर जगहों में हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ही यूज़ करते हैं लस, और हम इंग्लिश में इसको कहते हैं LCM, यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है। एक उदाहरण से चलिए समझते हैं। जैसे एक पैकेट है, इसमें 12 पेन है, इसमें 12 पेन है, और एक और पैकेट है, इसमें 15 पेन है। अब हमको क्या करना है, इसको हमने खरीदा, इस एक में 12 पैकेट और एक में 15 पैकेट। अब इसको हमको क्या करना है कि दोनों पैकेट के जो पेन है उनकी संख्या को बराबर करना है। तो हम 12 जो पेन है उसका पैकेट और 15 पेन है उस वाला पैकेट, हम कितने कितने पैकेट खरीदेंगे दोनों को कि दोनों की जो पेन है वो समान हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 12 है, 12 को हम 5 पैकेट अगर खरीदते हैं तो ये 60 पेन हो जाता है, और ये जो 15 है उसको हम 4 पैकेट खरीदते हैं तो ये भी कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ जो है पेन की जो संख्या है वो समान हो गया। लेकिन यहाँ पर आगे और जाते जाएंगे तो हम और संख्या को भी समान कर सकते हैं, लेकिन ये जो छोटी सी छोटी जो संख्या है जहाँ पर ये दोनों पेन समान हो रहे हैं, इसी को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। कैसे देखते हैं, देखिए अगर हम संख्या के हिसाब से इसको देखें तो 12 का जो पहाड़ा में जितने आता है, 12 कम 12, 24, 36, 8 चौक 48, 12 पंचे 60, इधर जाते रहेगा आगे। ये 15 के पहाड़े में देखिए, 15 एकम 15, 30, 45, 60, 75, इस तरह से ये भी आगे जाते रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो छोटी से छोटी ये जो इस सभी संख्याओं को हम कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं इसको, गुणज। 15 का गुणज ये है, 12 का गुणज ये है। अगर आपको गुणज के बारे में नहीं पता है क्या होता है गुणज, तो हमने एक सेपरेट वीडियो में इसको बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जा कर के उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल तो अभी जान लेते हैं कि जो उसके पहाड़े में आते हैं उसी को हम गुणज कहते हैं। तो 15 के पहाड़े में इतने सारे आए, ये 12 के पहाड़े में, तो ये सभी जो आए हैं ये सभी उनके गुणज है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन सभी गुणज में से जो सबसे छोटा गुणज हो और दोनों में हो उसी को हम क्या कहते हैं, लसा। तो यहाँ पर देखिए इधर से हम जाते हैं तो यहाँ पर 60 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 60, जो कि सबसे छोटा गुणज है। आगे और जाते जाएंगे तो और कई सारे गुणज होंगे जो समान होंगे, लेकिन सबसे जो छोटा होता है गुणज उसी को हम लसा कहते हैं। तो 12 और 15 का हम लसा बोलेंगे तो यहाँ पर हमारा ज्ञात होता है 60। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि लसा बराबर सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। ये हमेशा हमको याद रखना है कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज ही हमारा क्या होता है, लसा होता है। इसको हम जान लेंगे तो ये बेसिक है, हमको पता होना चाहिए। देखिए ये गुणज है जो सबसे छोटा है, और उभयनिष्ठ हमने क्यों लिखा है, उभयनिष्ठ माने समान होता है, जो दोनों में होता है उसी के हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। इसलिए हमने सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज लिखा है। तो हमको समझ में आ गया लसा क्या होता है। चलिए हम इसको अब ज्ञात करने की जो विधियाँ होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा विधि आता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि से हमको क्या करना है,
लस ज्ञात करना कोई भी संख्या का। चलिए हम एक आज संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 16 और 24। इसका हमको क्या करना है, लसा ज्ञात करना। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हल लिख लेते हैं, इस तरह से हम इसको हल करके बनाते हैं। तो हम पहले 16 और 24 दोनों को अलग अलग गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले गुणनखंड देखिए यहाँ पर है, इसका अलग और ये 24 का। जिस तरह से हमने मासा भी निकाला, मासा वाला जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी मैं यहाँ पर लिंक को दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन से जा कर के देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं 16 का अलग निकालते हैं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है उससे हम शुरू करते हैं, अगर उससे भाग नहीं जाता तो फिर आगे बढ़ते हैं, उससे बड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 16 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से जाता है कि नहीं जाता है, इसलिए हम लिखेंगे 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाता है कि नहीं, 2 से जाएगा 2 चौका 8। फिर 2 से जाता है कि नहीं, 2 से जाएगा 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2। एक आते तक हमको हल करना है। इस तरह से हम गुणनखंड निकालते हैं। आगे देखते हैं इसको भी, ये 2 से जाएगा 2 एकम 2 और 2 सत्ते 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा 2 छक्के 12। फिर 2 से जाएगा 3। फिर यहाँ पर देखिए 3 से ही जा रहा है, ये 2 से नहीं जा रहा, तो ये कहा जाएगा। फिर यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको पहले हम इसका जो गुणनखंड होता है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 बराबर क्या, यहाँ पहले 12 को लिख लेते हैं। 12 का जो गुणनखंड आया है यहाँ पर 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 2। यहाँ देखिए 4 आया, इसको हमने लिख दिया। इस तरह से हम 24 का भी लिख देते हैं, 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 3। अब यहाँ पर हमको लस कैसे ज्ञात करना है, देखिए जिस संख्या का जो गुणनखंड है सबसे ज़्यादा बार आया है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये 4 बार आया है 2, तो हम यहाँ पर 12 व 24 का लस लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 2। 4 बार आया, हमने 4 बार लिख लिया। सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये 3 बार आया है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, जितना ज़्यादा बार आया उसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 इसमें बस दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं है क्योंकि एक ही बार आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार आया उसमें नहीं आया, इसलिए हम इसको भी लिख देंगे इस तरह से ऐसा। तो अब सभी का हम गुणा कर देंगे, जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, लसा होगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो इस तरह से 12 और 24 का 48। देखिए अब ये 48 दोनों के पहाड़े में आता है कि नहीं। देखिए 12 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 का हम 12 बार 24, 12 से 36, 12 चौक पढ़ दे। 4 बार में आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण से बताया है पेन के माध्यम से। उस तरह 24 से 24 दूनी 48 2 बार में आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लसा निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। हम और कोई भी उदाहरण से भी और बना सकते हैं। आप कोई भी संख्या लीजिए, 2 संख्या की जगह हमें 3 संख्या भी ले सकते हैं, अलग अलग हम बनाएंगे। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो सबसे ज़्यादा बार आया रहेगा उसको हम एक बार ऐसे लिखेंगे, और जो कम आया है वही संख्या रहेगा उसको हम नहीं लिखेंगे। जैसे इसमें 4 बार हम 4 बार लिख दें, लेकिन 3 बार को हम नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 बार 3 और आ जाता है, यहाँ पर जैसे 3 गुणी 3 ऐसा और आ जाता है, तो हम यहाँ पर एक बार और गुणा करते, इस 3 को हम नहीं लिखते। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरी विधि के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी जो हमारा विधि है भाग विधि। भाग विधि सबसे ज़्यादा जो हम उपयोग करते हैं, इसी विधि को हम उपयोग करते हैं। चलिए इसको बना देते हैं। जैसे हम अब यहाँ पर 3 संख्या लेते हैं, 12, 16 और 24। चलिए अब हम तीनों को क्या कर देते हैं, इन तीनों का हमको क्या करना है, लस ज्ञात करना। तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, इसको हम एक साथ ले लेते हैं सभी को, 12, 16 और 24। भाग विधि में हम सभी को एक साथ लेते हैं, गुणनखंड विधि में हम अलग अलग लेते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इन तीनों संख्या में ऐसा कोई संख्या होना चाहिए जो सभी में भाग जाए, उसी से हम भाग देंगे, ठीक है। और नहीं जाएगा तो फिर हम, अगर एक संख्या से भी जाता है तो भी हम उसको भाग देंगे। मतलब जैसे 2 से जाएगा तो हम 2 से देंगे, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4। फिर देखिए फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 छक्के 12। यहाँ पर हमको सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या उससे शुरू करना है। यहाँ 2 से जा रहा, देखिए ये 2 से जाता है कि नहीं, 3 तो नहीं जाएगा, लेकिन ये भी जाएगा, ये भी जाएगा।
कोई एक संख्या भी अगर 2 से जाएगा या सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, तो भी हम उसको भाग देंगे। तो ये नहीं जा रहा तो हम सेम लिख देंगे यहाँ पर, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखिए 3 3 2 हो गए, लेकिन 2 बचा है तो हम एक बार और 2 से दे देते हैं भाग, 3 1 बन जाएगा, फिर ये भी 3 है। अब 1 है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब 3 से हम सीधे सीधे भाग देंगे, 3 1 3, यहाँ से 1 और 1, सभी 1 होते तक हमको हल करना है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका लस किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो 12 16 और 24 का लस बराबर इन सभी जो संख्या जो भाजक संख्या है उसी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित कितने बार गए, 4 4 बार 2 गुणा गए हैं, फिर ये 3। अब इसको हम गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया, इसका भी क्या आ गया हमारा लस 48 आया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको लस ज्ञात करते हैं 2 विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। 2 विधि, आपको जो भी विधि आपको सरल लगे आप उसको बना सकते हैं। इस तरह से हम अपना लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।